हर हर महादेव। सर्वप्रथम मैं अपने शिव गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। संसार में सभी गुरु बहनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। हे गुरु भाई बहन, हरिंदर भैया ना आते इस धरती पे तो हम लोग का क्या होता। दीदी ना आती तो हम लोग का क्या होता। हम लोग अनजान होके भी सभी एक माला में मोती की तरह पिरोए हुए हैं। संसार में जितने भी शिव गुरु से मेरी गुरु बहन लोग जोड़ी है, भैया दीदी का सपना ही यही है कि हम लोग उनके, वो तो फुलवारी लगा के चल गए हैं, बाग लगा के, उनके बगिया को हम लोग सजा धजा के सुंदर बना के रखें। तो हे गुरु भाई बहन लोग, हम एक कहानी सुना रहे हैं आप लोग को। छोटा सा कहानी नहीं है, हम लोग का जीवन का ही कहानी है वो। जैसे कि गंगा जी में एक भैंस मरी हुई थी, जा रही थी, और एक कौआ था। कौआ उड़ते उड़ते गया, मरा हुआ भैंस को देख के उस पे जाके बैठ गया और बहुत खुश हुआ कि मैंने प्रभु आज हम लोग को, ऐसे तो देखिए संसार में हमको आपको जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी है, सबको शिव गुरु ही खिलाते हैं। कण कण में बसे हैं पेड़ पौधा सभी कोई को, मगर हम लोग अपना अभिमान के बस बोलते हैं कि हम खिलाते हैं, हम कर रहे हैं हम। तो कौआ बहुत खुश हुआ, अपने आप को धन्यवाद दिया कि आज मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है प्रभु। और मांस खाता और उड़ता और फिर बैठ जाता, प्यास लगता तो पानी पी लेता। इसी तरह करते 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 उसका जीवन सुखमय जा रहा है। जैसे हम लोग के ऊपर देखिए, हम लोग को जब सुख आता है तो कितना खुश हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग गुरु जी को ही भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो सबसे पहले उन्हीं को याद करते हैं। इसी तरह वो कौआ बहुत खुश नसीब अपने आप को समझता था और चले जा रही है बहते हुए भैंस का मृत शरीर, और कौआ खा रहा बैठ रहा, खा रहा बैठ रहा। वो अपना दुनिया भूल गया, वो उसी में खुश रहने लगा। जैसे कैसे हम लोग हैं कि सुख आता है तो मार 10 रिश्तेदार नाता आता है, उसी में हम लोग खुश रहते हैं, भूल जाते हैं। उसी तरह से कौआ का हाल हुआ। धीरे 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 मांस गलने लगा, सड़ने लगा, मांस ख़त्म होने लगा, और समुद्र में जाके धीरे धीरे समुद्र की तरफ भैंस जाने लगी। अब तो कौआ देख रहा है कि चारों तरफ पानी ही पानी है। वो खाता तो ठीक, मगर पानी पीने नहीं सक रहा, कि पानी खारा है। अब समुद्र में जाके जब भैंस गिर गई, तब कौआ इधर उधर देखने लगा कि अब हम किधर जाएं, अब हम कहाँ जाएं। तब वो प्रभु को याद करने लगा कि हे प्रभु, हम तो मतलब अपना खाने पीने के लोभ में संसारे को भूल गए, सिर्फ अपने आप में ही रह गए। आपको क्या याद करें, मगर अब हम क्या करें। अब वो बेचारा उड़ रहा उड़ रहा उड़ रहा उड़ रहा, मगर वो जाए तो कहाँ जाए। उड़ते 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 चारों तरफ पानी ही पानी देखा, थक हार के कौआ भी समुद्र में समा गया। तो यही गुरु भाई बहन, इसका मतलब ये है, समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को कि हम लोग के चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है। एक दिन समुद्र में ही समा जाना है। और बोली जो कोई ऊँच नीच बोल देता है, वो ही खारा पानी है। इसलिए हम लोग साहब दीदी और साहब भैया के रास्ते पर ही चलना है। 3 सूत्र हम लोग को, हमको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, मगर वो 3 सूत्र हम लोग को दे के हम लोग को जीवन एकदम धन्य कर दिए हैं और सही रास्ता बता दिए हैं। इसलिए बस हम लोग को 3 सूत्र ही करना है। 3 सूत्र को दया मांगिए, चर्चा कीजिए, नमन कीजिए। कोशिश करें हम लोग कि अगर गुरु कृपा होगा, साहब दीदी कृपा होगा, तो रोज़ कोई ना कोई पूछते रहिए। जो जुड़ा उससे ही पूछिए, जो नहीं जुड़ा उससे ही पूछ, नहीं तो पेड़ पौधे से पूछिए, मगर चर्चा कीजिए। इतना हम समझ गए हैं कि चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इसी में हम गुरु से अपना अर्जी लगा रहे हैं, और आप लोग भी लगाइए हमारे साथ साथ सुन के कि नैया पार लगाना शिव गुरु जी, नैया लगा देना पार, नैया लगा पार शिव गुरु जी,
लगा देना पार, नैया लगा देना पार महादेव जी, नैया लगा देना पार। इस नैया में चार चोर है, इस नैया में चार चोर है, काम क्रोध मद लोभ शिव गुरु जी, नैया लगा देना पार। काम क्रोध मद लोभ शिव गुरु जी, नैया लगा देना पार, नैया लगा देना पार शिव गुरु जी, नैया लगा देना पार, नैया लगा देना पार शिव गुरु जी, नैया लगा देना पार। धर्मी पार उतर गए, धर्मी पार उतर गए, पापी डूबे मझधार शिव गुरु जी, नैया लगा देना पार। पापी डूबे मझधार शिव गुरु जी, नैया लगा देना पार, नैया लगा देना पार शिव गुरु जी, नैया लगा देना पार। डोल रही है जीवन की नैया, डोल रही है जीवन की नैया, डोल रही है जीवन की नैया, बन जाओ तुम खेवैया शिव गुरु जी, नैया लगा देना पार। तुम्ही तो हो मेरे खेवैया शिव गुरु जी, नैया लगा देना पार। साहब भैया तीन सुत बताए, लीलम दीदी तीन सूत्र बताए, तीन पहला सूत्र में दया हम मांगे, दया तुम करना शिव गुरु जी, नैया लगा देना पार। दूसरा सूत्र में चर्चा हम करें, चर्चा करवा लेना शिव गुरु, नैया लगा देना पार। तीसरा सूत्र में नमन हम कर, नमन स्वीकार तुम करना शिव गुरु जी, नैया लगा देना पार, नैया लगा देना पार शिव गुरु जी, नैया लगा देना पार, नैया लगा देना पार महादेव जी, नैया लगा देना पार। इतने कहते मैं सभी गुरु भाई बहन गुरु चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। हर हर महादेव, माँ नाथ महादेव, शिष्या साथ महादेव।